Good morning, students. Today we are going to discuss the textual question answers of the chapter The Shanai of Bismillah Khan. I'm explaining you so that you can learn them easily for your exams. So let us start. The first question is, why did Aurangzeb ban the playing of pungi? सो औरंगज़ेब ने प्लेइंग ऑफ द पुंगी यानी कि पुंगी को बजाने पर बैन क्यों लगाया था? औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि उसकी साउंड बड़ी अनप्लेजेंट थी और श्रिल श्रिल मीन्स हार्श थी, अनप्लेजेंट सुनने में जो है बिल्कुल भी मेलोडियस नहीं थी. सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, कि शहनाई और पुंगी में जो है क्या डिफरेंस होता है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं. सो द आंसर इज़ अ शहनाई इज़ अ पाइप विद अ नेचुरल होलो दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी, कि शहनाई जो एक तरह का पाइप होता है जिसमें नेचुरली जो है जो अंदर से खोखली होती है. होलो मीन्स क्या होता है? खोखली होना. सो जो नेचुरली जो है अंदर से खोखली होती है दैट इज़ लॉन्गर, वो जो है लॉन्ग भी होती है इन कंपैरिजन टू पुंगी, एंड ब्रॉडर चौड़ी भी होती है देन अ पुंगी, एक पुंगी के कंपैरेटिवली. इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और शहनाई में जो है 7 होल्स होते हैं यानी कि 7 छेद भी होते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, कि ट्रेडिशनली जो है शहनाई को कहाँ पर बजाया जाता था. हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज हिज, बिस्मिल्लाह खां ने उसे कैसे चेंज कर दिया. तो इसका आंसर है द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट्स एंड ऑन द ओकेज़न ऑफ वेडिंग्स, कि शहनाई जो है ट्रेडिशनली पहले जो है टेम्पल्स में बजाई जाती थी और जो है या फिर रॉयल कोर्ट्स में बजाई जाती थी. ऑन द ओकेज़न ऑफ वेडिंग, शादियों के मौके पर बजाई जाती थी. द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खां, इसका क्रेडिट जो है बिस्मिल्लाह खां को जाना चाहिए. टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इसे एक क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो क्रेडिट है दैट गोज़ टू बिस्मिल्लाह खां, वो बिस्मिल्लाह खां को जाता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. When and how did बिस्मिल्लाह खां get his big break, बिस्मिल्लाह खां को जो है अपना एक बिग ब्रेक यानी कि एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है कब मिली. आंसर है बिस्मिल्लाह खां गॉट हिज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खां को जो है सबसे बड़ा ब्रेक कब मिला. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई इन लखनऊ इन 1938 में लखनऊ में. So let's move to the next question. Next question is, where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को 15th अगस्त 1947 में कहाँ पर बजाया था. वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, और ये जो इवेंट है, ये जो उनके शहनाई बजाने का जो एक घटना थी वो हिस्टोरिक क्यों मानी जाती है, यानी कि हिस्ट्री में वो इम्पॉर्टेंट क्यों है. सो आंसर इज़ बिस्मिल्लाह खां प्लेड द शहनाई ऑन 15th अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट. बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को 15th अगस्त 1947 में कहाँ बजाया था. रेड फोर्ट पर बजाया था. ही वॉज फर्स्ट इंडियन, वो जो है फर्स्ट इंडियन थे टू ग्रीट द नेशन, जो है पूरे देश का जो है उन्होंने को ग्रीट किया था, मुबारकबाद दी थी, स्वागत किया था किस क्या करके, अपनी जो है शहनाई बजा के विद हिज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिक, ये इवेंट जो है हिस्टोरिक है यानी कि हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज क्योंकि वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे, क्योंकि उस दिन हमें जो है इंडिपेंडेंस मिली थी. ही पॉर्ड हिज हार्ट आउट इनटू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने जो है अपनी शहनाई जो बजाई उसमें अपना पूरा दिल जो है उलेड़ कर रख दिया, यानी कि पूरे दिल से बजाया. किसकी प्रेजेंस में, कौन कौन था वहाँ पर, बहुत सारे लोग थे जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA?
बिस्मिल्लाह खान ने जो है यूएसए में अपना स्कूल स्टार्ट करने से क्यों मना कर दिया? नाउ द आंसर इज़ ही रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। उन्होंने यूएसए में स्कूल स्टार्ट करने से मना कर दिया बिकॉज क्योंकि ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया, क्योंकि वो इंडिया को कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। ही लव्ड इंडिया सो मच, वो इंडिया को इतना ज़्यादा प्यार करते थे। एंड ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनी वेयर एक्सेप्ट इंडिया, और वो इंडिया को छोड़कर कहीं और सेटल नहीं होना चाहते थे। दैट इज़ वाई, इसलिए वेन एवर ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री में होते थे, ही कैप्ट यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, उनकी इच्छा होती थी कि वो हिंदुस्तान को फिर से देखें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find out at least two instances, two examples in the text which tell you that बिस्मिल्लाह खां loves इंडिया एंड बनारस, जिनसे हमें ये पता चले कि बिस्मिल्लाह खां जो है वो जो है इंडिया और बनारस को बहुत प्यार करते थे। बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, वो अपनी दिल की गहराइयों से जो है प्यार करते थे बनारस और इंडिया को। ही सेज, वो कहते हैं दैट ही मिसेज द होली गंगा, कि वो पवित्र गंगा को मिस करते हैं। एंड इंडिया, और इंडिया को मिस करते हैं। व्हेन ही गोज़ अब्रॉड, जब भी वो अब्रॉड जाते हैं। वाइल इन मुंबई, और जब वो मुंबई में होते हैं। ही थिंक्स ऑफ ओनली बनारस, वो सिर्फ बनारस के बारे में ही सोचते हैं। एंड द होली रिवर, और सिर्फ पवित्र नदी गंगा के बारे में ही सोचते हैं। एंड व्हेन ही इज़ इन बनारस, और जब वो बनारस में होते हैं तो ही रिमेंबर्स द यूनिक माटा ऑफ डुमराहो, तो वो डुमराहो का जो यूनिक माथा है उसको जो है बड़ा मिस करते हैं। सो इनसे प्रूव होता है कि वो इंडिया और बनारस को बहुत प्यार करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, नाउ यू कैन लर्न दैम।